आप सभी युवाओं की कर्मठता, मेहनत और जज्बे को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अपने हक की लड़ाई ज़रूर लड़ें, पर शांति और सद्भाव के साथ प्रमुखता से सरकार तक पहुँचा सकते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पूरे देश में इस वक्त अग्निपथ योजना को लेकर विरोध हो रहा है। युवा सड़कों पर हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि सुन लीजिए सरकार, अगर हमारी मांगे आपने नहीं सुनी और इस अग्निपथ योजना को बंद नहीं किया, खत्म नहीं किया, तो हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। और तस्वीरें आप देख ही रहे हैं कि युवा कितना ज्यादा आक्रोशित हैं और भारतीय जनता पार्टी पे किस तरह से प्रहार कर रहे हैं। अब उनके समर्थन में वरुण गांधी भी सामने आ गए हैं। वरुण गांधी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन वो समय समय पर बीजेपी सरकार को आईना दिखाते रहते हैं। वो बताते रहते हैं कि आप गलत हो। एक बार फिर से उन्होंने युवाओं के साथ खड़ा होकर ये बताने की कोशिश की है कि मैं युवाओं के साथ खड़ा हूं और सरकार को अपना फैसला बदलना ही होगा, क्योंकि अग्निपथ योजना जो है वो कहीं से भी उन अभ्यर्थियों के लिए सही नहीं है जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। 8-10 साल से तैयारी करते हैं सेना भर्ती होने के लिए, और उन्हें 4 साल के लिए अगर आप रखेंगे तो उनके साथ ये घोर अन्याय है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मैं हर कदम पर साथ खड़ा हूं युवाओं के। उन्होंने वीडियो ट्वीट करके भी जानकारी दी। उन्होंने बाकायदे ट्विटर पर वीडियो साझा किया। उस वीडियो में उन्होंने बाकायदे बातें रखी हैं कि मैं खड़ा हूं लड़कों के साथ। देखिए, एक वीडियो जारी किया, उन्होंने ट्वीट करके लिखा क्या है वो भी मैं बताता हूं आपको। सैन्य अभ्यर्थियों के संदर्भ में मैं हर कदम पर उनके साथ खड़ा हूं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि धैर्य से काम लें और लोकतांत्रिक मर्यादा बनाए रखते हुए अपने ज्ञापन विभिन्न माध्यमों से सरकार तक पहुंचाएं। सुरक्षित भविष्य हर युवा का अधिकार है, न्याय होगा, यह साफ तौर पर कहा। उसके बाद हम आपको वीडियो भी दिखाना चाहते हैं कैसे जो है वरुण गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि हम लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक युवाओं को उनका अधिकार नहीं मिल जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि अभी इस आंदोलन की वजह से, सड़कों पर युवाओं के उतरने की वजह से सरकार ने आयु सीमा में बदलाव किया है और आगे भी बदलाव किया जाएगा और आगे और भी परिवर्तन होंगे। सबसे पहले यह बयान आप उनका सुनिए, फिर और भी वीडियो क्लिप्स आपको सुनाते हैं किस तरीके से वरुण गांधी ने अपनी बातें रखी है। सुनिए। प्रमुखता से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। योजना लाने के 24 ही घंटे के भीतर सरकार ने इसमें उम्र सीमा को लेकर संशोधन किया है। इससे पूरी उम्मीद है कि आगे भी सरकार उचित सुझावों को इसमें सम्मिलित करेगी। आप सभी युवाओं की कर्मठता, मेहनत और जज्बे को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अपने हक की लड़ाई ज़रूर लड़ें, पर शांति और सद्भाव के साथ। मैं वरुण गांधी और इस देश के करोड़ों लोग इस संघर्ष में। तो देखा आपने, पीलीभीत के बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने सीधे तौर पर सवालिया निशान लगाए हैं और खड़े किए सवाल। उन्होंने कहा कि मैंने रक्षा मंत्री से भी इस मसले पर बात की है कि आखिरकार युवाओं के साथ इतना घोर अन्याय क्यों किया जा रहा है। यहां न्याय की बात होनी चाहिए, लेकिन युवाओं को इस ओर ढकेला जा रहा है, लेकिन युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। उनके हक जो हैं वो मारे जा रहे हैं। आप सिर्फ चुनाव को देखते हुए ऐसी योजना लेकर आए हैं कि जो 2 करोड़ का वादा आपने किया था वो कर नहीं पाया और अब युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। इसी बात को लेकर आज उन्हीं के पार्टी के सांसद उनके विरोध में खड़े हो गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं। वरुण गांधी ने केंद्र सरकार की योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सैन्य अभ्यर्थियों के पक्ष में वो खुलकर सामने आ गए हैं। पिछले कुछ समय से बीजेपी के नेतृत्व से वो खुश नहीं है। शुक्रवार को उन्होंने ट्वीट कर सैन्य अभ्यर्थियों को इस संघर्ष में कदम पर साथ रहने का भरोसा दिया है, और वो ट्वीट भी हमने आपको दिखा दिया किस तरह उन्होंने ट्वीट किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वरुण गांधी ने अग्निपथ योजना से युवाओं में और अधिक असंतोष पनपेगा। यह बात सरकार को उन्होंने कही है। सरकार से कही कि जो ये नई योजना शुरू की गई है, इससे युवाओं में असंतोष आएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उन्होंने एक पत्र लिखा। उसमें वरुण गांधी ने मांग की कि सरकार इस योजना से जुड़े नीतिगत तथ्यों को सामने लाए और अपना पक्ष साफ करे। गांधी ने कहा कि देश भर के युवाओं ने इस योजना के प्रावधानों को लेकर उनसे कई सारी शंकाएं और संशय साझा किए हैं। अब वरुण ने सवालिया लहजे में कहा कि जब सेना में 15 साल की नियमित नौकरी के बाद सेवानिवृत्त हुए सैनिकों को उद्योग जगत नियुक्त करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते,
तो ऐसे में सिर्फ 4 साल की अवधि के बाद सेवानिवृत्त हुए सैनिकों का क्या होगा? यह बड़ा सवाल वरुण गांधी ने खड़ा किया है कि जब 15 साल की सर्विस करने के बाद भी उद्योग जगत में लोग लेने को तैयार नहीं होते उन सेवानिवृत्त अधिकारियों को, उन सैनिकों को, तो आप बताइए जरा कि कैसे जो है 4 साल की अवधि करने के बाद आप कह रहे हैं कोई उद्योग में ले लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। ऐसा कहां संभव है? उन युवाओं का भविष्य 4 साल के बाद क्या होगा? वो अंधकारमय चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी सेना में जाने के लिए और अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। सिर्फ उन्हें अग्निवीर बना दिया गया है, एक प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा और कहा जाएगा घर जाइए। जबकि आप भी जानते हैं नेता मंत्री विधायकों की पेंशन अभी भी जारी है, लेकिन उनको पेंशन के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ पीएफ दे दिया जाएगा और सैलरी दे दी जाएगी, सैलरी भी नाम मात्र की दी जाएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युवाओं के साथ ये घोर अन्याय हो रहा है। इसीलिए वरुण गांधी ने आवाज उठाई है, इसीलिए वरुण गांधी ने सीधे तौर पर सामने आकर ये बातें रखी हैं कि किस तरीके से युवाओं के साथ सीधे तौर पर अनाचार किया जा रहा है। उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि युवा थोड़ा सा संयम बनाए रखे, वो अहिंसा का रास्ता अख्तियार करे, ना कि हिंसा का रास्ता अख्तियार करे। यह भारत की संपत्ति है, इसको नुकसान न पहुंचे। उन्होंने युवाओं से निवेदन भी किया और कहा कि उनके साथ वो खड़े रहेंगे, अंतिम लड़ाई लड़ेंगे, अंत तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। उन्होंने ट्वीट में सीधे कहा कि सुरक्षित भविष्य हर युवा का अधिकार है और न्याय होगा। ज्ञापन दीजिए, आप ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करिए, सरकार को जगाइए, सरकार को बताइए कि जो योजना आप लेकर आए हैं यह हमारे हित में तो नहीं हो सकती है। हां, हमारा अहित जरूर कर सकती है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ जरूर कर सकती है। आप भी इस बात का अंदाजा लगाइए। वरुण गांधी ने सवाल खड़ा किया, यह जायज सवाल है, लेकिन आप बताइए कि जो 4 साल होते हैं, जिस वक्त में एक युवा अपने कैरियर से संबंधित, अपनी फील्ड से संबंधित चीजों के लिए अध्ययन करता है, कहीं तैयारियां करता है। आप देखिए, जाके कोटा जाइए, वहां तैयारियां हो रही हैं। आप इलाहाबाद चले जाइए, वहां तैयारियां हो रही हैं। लखनऊ चले जाइए, वहां तैयारियां हो रही है। पटना चले जाइए, सैकड़ों कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं तैयारियों के लिए। युवा उन्हीं 4 सालों में अपने भविष्य को ढूंढता है, खंगालता है। लेकिन उन 4 सालों के लिए आप तो उसके भविष्य को सुधार बनाने का सपना दिखा देंगे, लेकिन आने वाले समय में उन 4 सालों के बाद उस युवा का क्या होगा, इस बात का अंदाजा वो युवा नहीं लगा सकता है। आपने तो अग्निपथ योजना चला दी है। आपको तो जरूरत है अपनी कुर्सी की, आपको जरूरत है कि आप कुर्सी पर बैठे रहें ताकि आपकी कुर्सी कोई डगमगाए ना सके। लेकिन अगर युवाओं के साथ अत्याचार होगा तो युवा ही आपकी कुर्सी से उतार फेंकेंगे। यह शायद बात आप भूल गए हैं, और यही बात उन्होंने कही है, वरुण गांधी ने कही सीधे तौर पर कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया जाए, युवाओं के भविष्य को सुदृढ़ बनाया जाए, उनके भविष्य को असुरक्षित न किया जाए। उनके सुरक्षित भविष्य हर युवा का अधिकार है, और अगर इसके साथ आप कटौती करेंगे, इसके साथ अगर गलत करेंगे तो ये ठीक नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे ये भी बताया कि मैंने कई सारे युवाओं से बात की है। युवाओं को मैंने कहा कि आप मुझे संदेश भेजिए, वीडियो के माध्यम से भेजिए, ट्वीट के माध्यम से भेजिए, किसी भी माध्यम से आप मुझे पत्र लिखिए, अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराइए ताकि मैं इन समस्याओं को पूर्ण रूप से समझ सकूं और सरकार तक पहुंचा सकूं। रक्षा मंत्री को भी उन्होंने इसी बाबत पत्र लिखा था। उनके पास कई युवा उनसे जुड़े, उन्होंने बातें अपने बताई, अपने सांसद को बताई कि आप देखिए, और इसीलिए सांसद ने इन बातों को लेकर आगे तक पहुंचाने की कोशिश की है और बताने और समझाने की कोशिश की है कि ये जो योजना आप लेकर आ रहे हैं ये सही नहीं है, ये युवाओं के भविष्य को असुरक्षित बना देगी। युवा ये तय नहीं कर पाएगा वो करेगा क्या। 4 साल बाद आप कह रहे हैं कि उसे पीएफ का पैसा दे दिया जाएगा। 4 साल में पीएफ कितना बनेगा इसका भी अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। उसके बाद उस पीएफ का पैसा वो कहां करेगा, कहां यूज करेगा, क्योंकि उसके मन में तो भावना ये है कि भैया वो जो है सेना में जाना चाहता है। हर एक जो सेना की भर्ती के लिए तैयारियां करता है उसके अंदर जज्बा होता है, उसके अंदर देश सेवा होती है, उसके अंदर रहता है कि अपने देश की सेवा करेंगे, हम सैनिक हैं, वो भाव लेकर वो जाता है। लेकिन 4 साल बाद उसके भाव को आप खत्म कर सकते हैं क्या वो 4 साल के बाद जब वो वापस आएगा तो उसके मन में तो वही भाव रहेंगे ना, तो दूसरी नौकरी कैसे कर सकता है, दूसरी जगह काम कैसे कर सकता है? यह अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन यही बात सरकार की समझ में शायद नहीं आ रही है, और यही बात सरकार को समझाने की कोशिश युवा लगातार कर रहे हैं। और इसीलिए शायद वरुण गांधी ने भी ये लंबे चौड़े सवाल खड़े किए हैं कि मैं युवाओं के साथ खड़ा रहूंगा और तब तक खड़ा रहूंगा जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिल जाएगा। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।